समझते हैं मैटर को कितने हिस्सों में क्लासीफाई किए। मैटर को जनरली दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर क्या होता है? ऐसा चीज़ जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन की मदद से। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, पांचों सेंस ऑर्गन की मदद से आप किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो वो मैटर है, एक्सेप्ट लव, हमारे अंदर का इमोशन, ये सारे चीज़ को छोड़कर। तो दो इश्यू में मैटर को क्लासीफाई किया गया, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहला इसको समझते। अब हम लोग समझते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, पहला इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं जिसमें मैटर का क्या चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। क्या? फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। और फिजिकल स्टेट ये कैसे चेंज होगा, या तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में या प्रेशर के प्रेजेंस में, टेम्परेचर के प्रेजेंस में या प्रेशर के प्रेजेंस में। जब हम किसी भी मैटर्स के किसी भी स्टेट को टेम्परेचर देते हैं तो वो अपने स्टेट को कन्वर्ट कर देता है, या प्रेशर देते हैं तो वो अपने स्टेट को कन्वर्ट कर देता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल से समझाएंगे। आइस, आइस क्या है, मीन्स बर्फ़, बर्फ़ का एक टुकड़ा है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर बन जाता है। आइस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। फिर जब इस वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो गैस बनता है, यानी वेपर बन जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये सारा हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर दिए है सब में, और टेम्परेचर दिए है तो मैटर का स्टेट क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन रिवर्जिबल होता है। फिर जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड को ठंडा करते हैं तो आइस बन जाता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्स हम लोग मैटर को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किए हैं। तो टू नेचर ऑफ फोर्स क्या क्या है, सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसका अदर नेम है इंटर पार्टिकुलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच लगता है। और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप होता है उस गैप को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स बांध करके रखता है उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अकॉर्डिंग मैटर को 3 हिस्सों में बांटा गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो ये 3 है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड को उर्दू में ठोस कहते हैं, और लिक्विड को उर्दू में रकीक कहते हैं, गैस को गैस ही कहते हैं। तो तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। शॉर्ट में हम ब्रीफ में इस चीज़ को थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेयली जानेंगे। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड उस चीज़ को कहते हैं जिसका फिक्स्ड शेप होता है, डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड शेप का मतलब होता है, मान लो एक कलम है, मान लो एक किताब है, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में हम देख रहे हैं तो क्या करता है, कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा है, मीन्स वॉल्यूम को कवर कर रहा है, और उसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड शेप होता है, जहाँ हम रखते हैं उसका कुछ ना कुछ शेप होता है। तो सॉलिड क्या क्या होगा, फिक्स्ड शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स साइज भी होगा। और लिक्विड क्या होगा, नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होगा इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो ये एक बकेट है, ये बकेट 10 लीटर का है, कितना लीटर का, 10 लीटर का। अभी हम लोग को क्या करना है, 5 लीटर पानी भरना है। तो 5 लीटर जैसे ही पानी भरेंगे तो यहाँ तक पानी आएगा, ये वाला हिस्सा में 5 लीटर पानी आएगा। तो 5 लीटर पानी क्या हुआ, इसका वॉल्यूम हुआ। तो लिक्विड क्या होता है, जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का शेप ले लेता है, इसी वजह से इसका क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। हम लोग जिस बर्तन में रखोगे, या तो मिट्टी का रखो या प्लास्टिक का रखो या स्टील का रखो, या जिस चीज़ में रखोगे वो उसी का शेप को इख्तियार कर लेगा। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर ये 10 लीटर का बकेट है तो हम लोग 10 लीटर ही इसमें पानी भर सकते हैं, 15 लीटर पानी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटी 10 लीटर ही है। इसमें 5 लीटर पानी भर सकती है, तो 5 लीटर ही एरिया को ये कवर करेगा, कंटेनर का जो भी वेसल्स होगा, जो भी बर्तन होगा। लेकिन गैस क्या होगा, इसमें ना तो कोई फिक्स शेप होगा और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि गैस को हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं वो हॉल कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। मान लो ये कंटेनर है 10 लीटर का, अगर हम लोग 5 लीटर या 2 लीटर या 1 लीटर भी गैस भरते हैं तो ये पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा कंटेनर को अपना जगह बना लेता है। तो इसी वजह से गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शक्ल होता है और ना ही
कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। इसी वजह से गैस क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करता है। इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। गैस बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल, मीन्स इसको दबा सकती है। हम लोग छोटे से छोटे, मान लो अगर कैपेसिटी 10 लीटर का है, तो अगर आधा लीटर भी भरते हैं तो गैस क्या करेगा, वो पूरे एरिया को कवर करेगा। यदि एक रूम में हम लोग गैस को ये करेंगे तो वो पूरा रूम को कवर कर लेता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा नीचे, क्या होता है गैस का, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद